जय हिंद दोस्तों। अब हो जाओ खुश, क्रेडिट कार्ड का एक भी रुपया नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहे हो आप, या फिर आपके साथ कोई परेशानी आ रही है जिस वजह से आप क्रेडिट कार्ड का पैसा पे नहीं कर पा रहे हो, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर लाने वाला हूं और बहुत ही अच्छी खबर ले आया हूं। ठीक है, आपको मैं A to Z चीजें आपको आज बता दूंगा इस वीडियो के अंदर कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो सकता है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करा तो कोई भी परेशानी नहीं है। क्रेडिट कार्ड का एक भी रुपया नहीं देने पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी चीजें जान जाओगे। अगर मान लो आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड है, कुछ कुछ लोगों के पास जानते हो क्या होता है कि 10-10 क्रेडिट कार्ड है, 20-20 क्रेडिट कार्ड है, और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं कि जी हमारा तो एक तरीके से 10 लोन चल रहे हैं। ठीक है, हम बहुत ज्यादा परेशान है, बैंक तो हमारे पास कार्रवाई करेगा हमारे ऊपर। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एकदम ही टेंशन मुक्त करने वाला हूं। आपको इसके बाद कोई भी टेंशन होगी नहीं, आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी होगी नहीं। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आप ही के इस चैनल लोन डिस्कवर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपकी किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो रिकवरी से रिलेटेड हो, चाहे आपको कोई परेशान करो रिकवरी वाला, ऑन कॉल आपके घर पे आके आपको होम विजिट रुकवानी हो, या फिर किसी प्रकार का आपको कोई भी नोटिस आया हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, डिमांड नोटिस, या फिर और कोई प्रकार का नोटिस आया हो और आप परेशान चल रहे हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए और हमसे जुड़िए, और हम आपकी सारी प्रॉब्लम ऑन कॉल के माध्यम से सारी प्रॉब्लम आपकी दूर कर देंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई एक चीज तो जान लो, ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड का जो पैसा आपने यूज करा है वो दरअसल पर्सनल लोन नहीं है। ठीक है, आप सबको लग रहा होगा कि ये भी एक तरीके का लोन ही है तो लोन, वो क्रेडिट कार्ड का पैसा भी एक तरीके से लोन ही है, लेकिन मेरे भाई वो पर्सनल लोन नहीं है। मैं बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, अब क्या होता है कि पर्सनल लोन में आप जो है वो ECS लगा के रखते हो, अपना ऑटो डेबिट लगा के रखते हो। ठीक है, ECS लगा के रखी है, ऑटो डेबिट लगा के रखी है, तो उस वजह से मेरे भाई उसके अंदर सेक्शन 25 का केस हो सकता है आपके ऊपर। मतलब डर रहता है। वैसे ज्यादातर हमेशा 100 में से 2 लोगों पे ही कंपनी केस करती है, फिर बैंक केस करता है, लेकिन तब भी डर तो रहता है कि सेक्शन 25 का केस हो सकता है, हम क्या करेंगे। लेकिन मेरे भाई जो अपना क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता। अगर आपने नेक्स्ट नहीं लगा रखा है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। बैंक किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई आपके ऊपर नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, बैंक ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या कर सकता है, मान लेते हैं आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहे हो, आपको सबसे पहले तो कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी आपका बैंक होगा, जिस भी बैंक से या फिर NBFC से आपने क्रेडिट कार्ड लिया होगा, आजकल तो NBFC भी इशू करने लगी है, जैसे बजाज के RBL के कार्ड आने लगे हैं या फिर कुछ और, समझ रहे हो, तो इनकी तरफ से आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। कॉल्स पे बहुत हैरेसमेंट करने की ट्राई करेंगे या फिर कुछ भी। अगर आप भी कॉल्स की हैरेसमेंट से परेशान चल रहे हो तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या, कुछ होने वाला तो है नहीं ज्यादा। आपके पास जब पैसे ही नहीं है तो टेंशन फ्री रहो ना, कॉल्स पे किसी तरीके की कोई परेशानी होने वाली नहीं। एक बार आप जब हमारे तरीके से बात करोगे, जब आप उन पे बोलोगे कि भाई साहब RTP डाल दो, मैं इसकी सेटलमेंट करूंगा राइट ऑफ के बाद, तो कॉल्स पे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, रही बात होम विजिट की, ठीक है, ज्यादा होम विजिट अगर करते हैं तो 1-2 बार ही आएंगे, और 1-2 बार में ID मांगोगे, ऑथराइजेशन लेटर मांगोगे, 5 मिनट में चले जाएंगे वो। अगर इस तरीके का कोई ड्रामा करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो कुछ मत करो, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो, ऑथराइजेशन लेटर मांगो, ID मांगो, नहीं दे रहा भगा दो साले को। अरे आपको क्या पता कौन है वो बंदा, जो रिकवरी एजेंट आया है वो कौन है, कोई चोर है, उचक्का है, डाकू है, रेपिस्ट है, मर्डरर है। अरे मेरे भाई कुछ भी ना हो, चलो मान लेते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, चोर हो कोई बता छोटा मोटा, तो आप क्या उसको अपने घर के बाहर खड़े रहने दोगे, नहीं ना। तो इसीलिए अब इसके बाद जब विजिट भी आप हैंडल कर लोगे तो आपके ऊपर ये लीगल कार्रवाई जो बोलता है, तो मेरे भाई लीगल कार्रवाई में ज्यादा से ज्यादा ये आपको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे आपका, ज्यादा से ज्यादा ये आपको डिमांड नोटिस भेजेंगे और आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट का नोटिस भेजेंगे। ठीक है, उसका नोटिस भेजेंगे आपको। अब जो डिमांड नोटिस होता है वो तो कुछ नहीं है, वो तो 90% पहले तो फेक होता है। ठीक है, नोटिस और डिमांड नोटिस का वैसे भी कोई वैल्यू आपस में नहीं है अपने तरीके से, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। जो आर्बिट्रेशन का आपको नोटिस आएगा, ठीक है, उसका आपको रिप्लाई लिखवाना पड़ेगा। ठीक है,
उसका आपको रिप्लाई लिखवाना पड़ेगा। उसका रिप्लाई आप हमसे भी लिखवा सकते हो, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हमारी एक इतनी सी फीस होती है वो आप पे कर दिए, हम आपको बना के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब आप उसका रिप्लाई लिखवा लोगे, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कम से कम 6 से 7 पॉइंट्स होते हैं, वो सब पॉइंट्स लिख के प्रॉपरली लीगल तरीके से एक ड्राफ्ट बना के आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से और मेल के माध्यम से, दोनों माध्यमों से उनकी तरफ पहुंचाना है, ठीक है। जब वो पहुंच जाएगा तो उसके बाद जो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो प्रॉब्लम फ्री। तो जब ये चीज हो जाएंगी मेरे भाई, तब उसके बाद कोई भी सेक्शन 25 का केस आप पे नहीं लग सकता। जो सबसे बड़ा डर है, जो सबसे बड़ा लोन की दुनिया में डर है, सेक्शन 25 और सेक्शन 138 NI एक्ट चेक बाउंस का, उसका डर रहता है। और जो सेक्शन 25 है वो पासा एक्ट, इन सब का डर, इन दोनों का डर रहता है। जब क्रेडिट कार्ड में ऐसे कोई एक्ट लग ही नहीं सकते, अगर आपने नैच नहीं लगाया होगा तो ऐसा कोई भी एक्ट नहीं लग सकता, ठीक है। और अगर आपने नैच भी लगा रखा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के नैच की वैल्यू ऐसा कुछ खास नहीं होती है, समझ रहे हो, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड का नैच है उसकी अपने में कोई खास वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसकी एक EMI टाइप की नहीं बंदी होती है, समझ रहे हो। जो अपना लोन के ऊपर नैच लगी होती है उसमें EMI टाइप की बंदी होती है कि इतनी तारीख को इतनी EMI जाएगी, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्शन 25 या फिर सेक्शन 138 का केस नहीं हो सकता। जब ऐसा कोई केस आपके ऊपर नहीं हो सकता तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो लोन है वो 10% तक पे सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब 90% ऑफ मिल जाएगा आपको, 90% आपका लोन माफ हो जाएगा जो क्रेडिट कार्ड वाला है। अब ये होगा कैसे? हमेशा जो लोन सेटलमेंट होती है वो राइट ऑफ के बाद ही अच्छी होती है। जो अपना जब लोन राइट ऑफ हो जाता है उसके बाद अपना जो लोन सेटलमेंट है वो कम से कम नहीं तो 10% पे गिर के आ जाता है, और 10% पे आप लोन सेटलमेंट करोगे, बैंक खुशी खुशी सेटलमेंट करेगा आपके साथ। यही मैं आप सबको बताना चाहता हूं। तो अगर आप लोगों ने भी क्रेडिट कार्ड का कोई भी पैसा ले रखा है किसी भी प्रकार से, अब देखो क्रेडिट कार्ड का पैसा हमारी भाषा में उसे फ्री मनी कहते हैं, ठीक है, लीगल भाषा में उसे फ्री मनी कहते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे। आजकल हर गली कूचे में, किसी मेट्रो स्टेशन में, किसी फ्लाइट में, किसी एयरपोर्ट में, किसी रेलवे स्टेशन पे ये खड़े रहते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। अरे मेरे भाई बनवा तो लोगे तुम क्रेडिट कार्ड, 10-10 क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे। हमेशा तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, हमेशा मध्यम वर्ग के लोगों को ही क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। एकदम गरीब इंसान होगा उसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, एकदम अमीर इंसान भी क्रेडिट कार्ड नहीं रखता है। उनके जो क्रेडिट कार्ड होता है उनकी वैल्यू अलग रहती है। उनमें ये जो तुम्हारा, अगर तुम जो नॉर्मल अपना क्रेडिट कार्ड उठाओगे ना तो उसमें देखोगे इंटरेस्ट की रेट रहेगी 49%। मतलब मेरे भाई साल भर में तुम्हारा जो है लोन, अगर मान लो क्रेडिट कार्ड 1 लाख का बिल है तो 50,000 उस पर और बढ़ जाएगा, सोच के देखो। तो इसीलिए हमेशा क्रेडिट कार्ड एक तरीके से अपनी कबर खोदना ही है। लेकिन कबर क्यों खोदना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि खाली चार्जेस ही लगते रहते हैं और कुछ होता नहीं है खास, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई लोन वगैरह तो होता नहीं सिस्टम, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में अगर मान लो, दूसरे लोन में क्या होता है EMI होती है, तुम आज नहीं तो कल भर दोगे, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में फुल पेमेंट करनी है आपको, समझ रहे हो। जब फुल पेमेंट करनी है तो आदमी कर नहीं पाता फुल पेमेंट, यही दिक्कत होती है सबसे बड़ी। मिनिमम भर भर के आप आज मान लो 1 लाख का आपका बिल है, मिनिमम 2,000 रुपये, आपने आज 2,000 रुपये भरा, नेक्स्ट मंथ वो 4,000 हो गया, आपने 4,000 भरा, नेक्स्ट मंथ वो 8 हो गया। आप 8 कैसे भरोगे यार मेरे भाई? मान लेते हैं आपने 8,000 भी भर दिया, नेक्स्ट मंथ वो 16 हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये आप लोगों से खाली इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इनमें इनका भी खुद बहुत बड़ा लॉस है, समझ रहे हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लोन डिफॉल्ट होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के ही होते हैं। आदमी जो सबसे ज्यादा बिल नहीं पे करता है ना, वो क्रेडिट कार्ड का ही नहीं करता है। अब देखो 90% लोग तो कर रहे होंगे मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन 10% लोगों के साथ कोई ना कोई घटना घट जाती है दुखद, जिनमें वो परेशान हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत हो जाती है। तो उन 90% में से आप भी हैं, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, क्रेडिट कार्ड में किसी भी तरीके की आपके ऊपर ज़्यादा कुछ खास हो नहीं पाएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो रिकवरी वाले आपको परेशान करते हैं, या फिर आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं आपको, या फिर कोई और नोटिस आता है, आपके घर पे होम विजिट कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पे हमें मैसेज करिए, व्हाट्सअप पे हमसे जुड़िए। जब आप एक बार हमसे जुड़ेंगे, जब हमारे ग्रुप में ज्वाइन होंगे, सब हमारी चीज़ें करेंगे, तब आपका डर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। हमारे जितने भी क्लाइंट हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, उनका डर 99% खत्म हो चुका है। सिर्फ 1% कुछ लोग रह गए जो, जिनका डर अभी भी बाकी है, उनका ही डर निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, समझ रहे हो। आप लोग भी अपने दिल से डर निकाल दीजिए, आप लोग भी डरना बंद कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि आप सबके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर, हम बैठे, हमारी टीम बैठी है, आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आने देंगे।
अरे जो रिकवरी वाले वो अपनी एजेंसी लेके बैठे हैं, वहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब आप हमसे जुड़ेंगे तब आप परेशान हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल नहीं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिकवरी वालों की बजाते रहें, ठीक है। तो डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। कोई भी परेशानी लगे, कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी प्रॉब्लम लगे, चाहे रिकवरी से रिलेटेड हो, चाहे आपको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हो, चाहे आपको कोई दिक्कत दे रहे हो, चाहे आपके घर पे आ रहे हो, चाहे आपको कोई नोटिस आ रहा हो, चाहे आपको कॉल पे बदतमीजी कर रहे हो आपके साथ, यहाँ पर मेरा नंबर है, यहाँ पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़िए, आपको उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है। अगर अभी भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।